हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे एलएलबी का फर्स्ट ईयर में। मैंने नेक्स्ट टॉपिक के लिए बोला था, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि में क्या है, आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो संवैधानिक मीनिंग मतलब कि यानी कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग के बारे में पहले जान ले, यानी संविधान का अर्थ जान लेते हैं हम लोग। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून के लिए होता है। इसमें पहला आता है हमारा सरकार की संरचना तय करता है। जो संविधान है वो सरकार की संरचना को तय करता है। फिर सरकार की शक्ति और समस्याओं को निर्धारित करता है कि उनकी क्या क्या समस्याएं उनकी तक सीमित रहेंगी और उनको क्या क्या शक्तियां मिलेंगी संविधान से। फिर नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए भी संविधान में लिखा रहता है। ये सभी संविधान में आते हैं। संविधान में आम जनता से सरकार से लेकर आम जनता के लिए पूरी तरह से संविधान सबके लिए लागू किया गया है। अब मैं दूसरा आपको पॉइंट बताती हूँ, संविधान की विधि यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब पूरी तरह से हम लोग जानेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमारा आ जाता है इसकी जो पहली विधि की जो शाखा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो संविधान की व्याख्या करना संविधान का एक मुख्य शाखा है। राज्य और नागरिकों के बीच संबंध को ये बताता है और सरकार के विभिन्न अंगों और की शक्तियों को नियंत्रित संविधान के नियम ही करते हैं। फिर तीसरा हमारा रहता है संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित एक अलिखित, यानी मौखिक भी बोल सकते हैं। मौखिक जो केवल बोला गया हो, लेकिन उसे अलिखित ही संविधान माने जाएंगे। ये जो है लिखित वो एक दस्तावेज में लिखा हुआ है और वो भारत और अमेरिका इसके उदाहरण के लिए है। और जो अलिखित है वो रीति रिवाजों पर आधारित है, जो कि इंग्लैंड से इसका उदाहरण दिया जा सकता है। इसका उदाहरण इंग्लैंड बहुत ही अच्छा उदाहरण रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड में कोई भी लिखित संविधान नहीं है, उसमें अलिखित संविधान ही है। फिर चौथा हमारा आ जाता है कठोरता और लचीला पन का संविधान। तो इसमें आ जाता है कठोर संविधान में संशोधन कठिन, यानी जो अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा कठोर है। तो इसका उदाहरण के लिए कठोर अगर हम लोग संविधान अगर कभी भी जाने तो अमेरिका को जान सकते हैं, और अगर लचीलापन जाने तो उसके लिए इंग्लैंड रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही सरल और आसान संशोधन किया है। लेकिन हमारे जो भारत में है वो कठोर और लचीलापन दोनों ही इसमें मिश्रित है। तो हमारा भारत का जो संविधान है वो वो संविधान का सबसे लंबा विश्व का सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान के जैसा अभी किसी भी देश में नहीं लिखा गया है। और जो इंग्लैंड है सब में किसी में कठोरता ज़्यादा है तो किसी में लचीलापन ज़्यादा है, लेकिन भारत जो है वो दोनों को मिश्रित करके रखा है। तो भारत कठोर और लचीला दोनों ही तरह से मजबूत है। फिर हमारा पांचवा आ जाता है संविधान की सर्वोच्चता यानी सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें संविधान की सभी कानूनों से ऊपर होता है। फिर संविधान के विरुद्ध बना कानून अमान्य होता है। संविधान की जो संविधान में जो नहीं लिखा रहेगा कानून, उसके अलावा भी जो कानून बना रहे अगर भारत में, तो उसे कोई मान्य नहीं मिलता है, वो अमान्य है। फिर न्यायालय इसकी रक्षा करता है। संविधान की जो रक्षा करते हैं वो न्यायालय करते हैं। फिर अब हम लोग आ जाते हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में। इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं? तो कानून से ऊपर कोई नहीं होता, कानून के समक्ष
सब समान लोग रहते हैं, सबके लिए समान है, किसी के लिए असमानता कानून की नज़र से नहीं रहेगा, सबके लिए समानता बनी रहेगी, गरीब हो अमीर हो चाहे जैसा भी व्यक्ति हो। और सरकार कानून के अनुसार ही कार्य करते हैं। आज की वीडियो में मैं यहीं तक सीमित रखती हूँ अपने वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी और भी पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।